तो नमस्कार दोस्तों, कुल मिला के जितनी तेजी शुक्र थर्सडे के सत्र में हुआ था, फ्राइडे को सारा वो तेजी खत्म हो गया। अब वो तेजी क्या फिर से लौटने वाली है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज हुआ है कि 24,000 को रिस्पेक्ट किया है। 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहां से मार्केट मूव हुआ था, अच्छा तेजी दिखाया था और वो लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है और अगर ये लेवल को सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो फिर बड़ी तेजी भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं शुक्रवार के सत्र में 24,000 पे आके क्लोजिंग दिया था, 200 पॉइंट की गिरावट हो गई थी। सपोर्ट ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, टाइटन, नेस्ले इंडिया जैसे दिग्गज कर रहे थे 1 से 5% तक। विप्रो, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे ला रहे थे। सिप्ला जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक गिरावट का शिकार थे। ये सारे दिग्गज होते हैं ओएनजीसी, टाटा मोटर्स। और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन सारे स्टॉक्स में किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि किस तरह से निफ्टी आज रिएक्शन कर सकता है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है और 24,000 को रिस्पेक्ट करने का मतलब है काफी इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज है 24,000 का ये वीक है, अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे ये वीक है 24,200, यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 24,200 जो ये थर्सडे के सत्र में गया था, अगर इसको पार कर लेता है 24,000 को तो रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी चीज है। और अगर 24,200 को पार कर लेता है तो फिर एक बड़ी रैली मार्केट में देख सकते हैं हम। इसके लिए इसको 24,000 जहाँ पे खड़े हैं इसको रिस्पेक्ट करना होगा, पहला चीज। और दूसरा 24,200 को पार करना होगा, तब हम फिर मार्केट में अपसाइड देख सकते हैं। डाउनसाइड की बात करें तो गिरावट के लिए नीचे सपोर्ट के लिए 24,000 तो पहला सपोर्ट है ही, उसके नीचे फिर 24,000 के नीचे 23,800 पे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अगर 23,800 को भी तोड़ता है तो 23,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर आते हैं डेली बेसिस पे तो वहाँ चीजें आपको क्लियर दिखेगी। 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी हमने डिस्कस किया। और अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी तेजी फिर मार्केट में देखने को मिल सकती है। फिर ये 24,000 के ऊपर के बाद एक मेजर सपोर्ट रहेगा, जो मेजर रेसिस्टेंस रहेगा 24,290 का। ये अगर 24,002 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 24,200 जाने में समय नहीं लगेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद फिर एक बड़ी रैली पॉसिबल है। इन केस ऑफ यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर 24,000 को जैसे ही तोड़ेगा फिर नीचे आपको जो मेजर सपोर्ट इसको है वो 23,800 पे। हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर टूटता है तो 23,800 पे मेजर सपोर्ट है। और इसको भी अगर तोड़ देता है तो अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे 23,500 भी मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे चीजें माइक्रो रूप से दिखेंगी किस तरह से मार्केट में रिएक्शन कर सकता है। खड़ा हुआ है आके 23,990, राउंड फिगर में 24,000 दिख रहा है, लेकिन 23,990 पे आके खड़ा हुआ है, सेटलमेंट 24,000 पे हुआ है, तो ये अच्छी चीज है, इसको 24,000 ही पकड़ा जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो मार्केट फिर जो इसका अपना थर्सडे का जो हाई था यहाँ तक जा सकती है 24,230 की ओर। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिलेगा और फिर ये 24,255 के ऊपर भी निकल सकता है और 24,400 तक भी जा सकता है। अब ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर में मार्केट सस्टेन करे। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट नीचे के लिए खुल सकता है। और फिर ये 24,000 का जो लेवल है अगर इसको तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो नीचे फिर 23,876 पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम सस्टेन किया था। और अगर 24,876 को भी तोड़ता है तो नीचे की ओर फिर मार्केट में रास्ता खुल जाएगा, फिर 23,700 भी
देखने को मार्केट में मिल सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कल के सत्र में भी यानी फ्राइडे के सत्र में भी आप देखेंगे आधे घंटे कैंडल की अगर कोई मार्क कर लिया यहाँ पे, फिर देखिए कैंडल पे कैंडल, कैंडल पे कैंडल ऊपर गया था जरूर, लेकिन फिर वहां से मार्केट टूट गया था और फिर नीचे आ गया। तो आधे घंटे कैंडल में अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे 50,988 पे आके खड़ा है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 50,988 के ऊपर, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो फिर अपसाइड के लिए रास्ता खुल सकता है, फिर 52,000 भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है तो मेजर सपोर्ट ये डेली बेसिस पे कैंडल बनना चाहिए, यहाँ पर भी डेली बेसिस पे अगर बनता है, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो 50,000 तक सपोर्ट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 50,000 में मेजर सपोर्ट है। डेली बेसिस पे आते हैं 50,988 पे यहाँ पे खड़ा है। ये 50,988 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है, तो फिर मार्केट में तेजी हो सकती है और फिर ये ऊपर जो इसका थर्सडे का कैंडल है, ये 51,568 तक जाने की तैयारी फिर कर सकता है। 51,568 को अगर पार करता है तब फिर बड़ी रैली मार्केट में हो सकती है और फिर ये ऊपर की ओर 51,700 की ओर फिर मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। इसके लिए HDFC बैंक और SBI और ICICI बैंक को चलना होगा, तभी ये पॉसिबल है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है डेली बेसिस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है और फिर ये गिरावट नीचे की ओर आपका ये जो सपोर्ट एरिया जो फ्राइडे का जो लो था, ये लो था 50,800 के आसपास, ये जो नीचे का एरिया 50,900 के आसपास, तो नीचे 50,900 को अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो आपको फिर गिरावट नीचे की ओर देखने को मिल सकती है और फिर नीचे के लिए पहला 50,000 के नीचे, 900 के नीचे 50,600 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है डाउन साइड में। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से ये खड़ा हुआ है 50,976 पे। 50,976 के आसपास जहाँ खड़ा है ये, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो अपसाइड में आपको मार्केट मूव कर सकता है और ये अपसाइड के लिए मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 51,300 तक मार्केट मूव कर सकता है अपसाइड में, और अगर 51,300 को भी तोड़ता है तो मार्केट फिर एक अपसाइड का मूव ले सकता है और फिर ये 51,500 तक भी मूव कर सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो गिरावट में यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये होगा 50,770 पे। 50,770 को भी अगर तोड़ देता है तो जो इसका ये लो है 50,500 तक भी नीचे जा सकता है। ये थर्सडे का लो था, 50,500 का मेजर सपोर्ट एरिया माना जाएगा। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। डॉ जोन्स में तेजी है 1% का, ये फ्राइडे का सत्र में था।
S&P 73 पॉइंट, नेस्डेक 340 पॉइंट, एफटीसी, कैग, टेक, निकी इस समय गिरावट था। हैंगसेंग में तेजी था। शंघाई मार्केट, चाइना का मार्केट में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो मिला जुला संकेत है ग्लोबल मार्केट से। गुड कॉल रेशियो 0.73 पे आ गया है। कंफर्ट जोन है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। अपसाइड के लिए अच्छा मूव मिल सकता है। एफआई ने शुक्रवार को काफी हेवी तरीके से बेच दिया मार्केट में 4,277 करोड़। डीआई ने बहुत कम खरीदा 820 करोड़ का। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया और किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। पिछले कुछ वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मार्केट में तेजी हो सकती है और वो सारे तेजी दिखाए थे हमने। वेल्थ क्रिएशन 2025 में आप किस तरह से कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बारे में हमने बताया। ट्रेंड रिवर्सल पार्टी किस तरह से हुई इसको बताया। बुल कम बैक हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर में किस तरह से पार्टी चल रहा था मार्केट का, ये सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है। आप इस सब भी चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।